हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बैठे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, कल हम राज्यपाल पढ़ रहे थे और आज राज्यपाल के कुछ व्यक्तित्व रह चुके हैं। तो व्यक्तित्व से पहले क्या करेंगे, आज बर्थडे स्पेशल क्लास होगी। बर्थडे स्पेशल क्लास होगी आज, आपके भाई का जन्मदिन है। तो उसके ऊपर मैं पूरा राज्यपाल एक ही क्लास में संपूर्ण टॉपिक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही क्लास में पूरा करवाने वाला हूँ। तो प्लीज गाइज ये वीडियो मिस मत करना, एंड तक देखना, मजा आएगा। चलो चलते हैं। राज्यपाल बैठे थे, ठीक है। राज्यपाल बताए तो भाग 6 राज्य आर्टिकल 153 से 152 ये आर्टिकल्स है। इन आर्टिकल्स को याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं कि पीके ने काश राज्यपाल को माफ किया होता। तो ये राज्यपाल याद करने की पूरी ट्रिक है। तो ट्रिक बता देता हूँ कि ये क्या है। पी का मतलब है पद, ठीक है। के का मतलब क्या है कि कार्यपालिका शक्ति। ने का मतलब क्या है, नियुक्ति। इस के का मतलब क्या है, कार्यकाल। इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब है अहंताय। अहंताय कह सकते हैं या योग्यता है, दोनों में से कुछ भी कहे, एक ही बात है, एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है इनका, ठीक है। एस देखो, अहंताय के बाद में क्या आएगा, एस। एस पर क्या है, देखो इनकी शपथ। देखो पद आ गया, कार्यपालिका आ गई, नियुक्ति आ गई, कार्यकाल आ गया, ये अंतर योग्यता आ गई। अब आएगी शर्तें। शर्तें, इस से का मतलब क्या है, शपथ, ठीक है। इस शब्द का मतलब क्या, शपथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो देखो राज्यपाल, इसका मतलब है विशेष उत्तराधिकारी। विशेष, ये ऐसे पूरा लिख देता हूं, राज्यपाल के विशेष उत्तराधिकार, ठीक है। के का मतलब क्या है, के का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ हो, माफ। माफ का मतलब है समाधान की शक्ति की शक्ति। किया का मतलब क्या है कि किया का मतलब है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखो गाइस, आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 ये सारे के सारे आर्टिकल इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से, तो देखो बता देता हूँ। आर्टिकल 152, आर्टिकल 152 में क्या है, सॉरी आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में क्या है, पद। आर्टिकल 154 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 में क्या है, आर्टिकल 155 में क्या है, देखो नियुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 में क्या है, इसका कार्यकाल। आर्टिकल 157 में क्या है, इसकी योग्यता। आर्टिकल 158 में इसकी क्या है, शर्तें। आर्टिकल 159 में क्या है, शपथ। आर्टिकल 160 में विशेष उत्तराधिकार। आर्टिकल 161 समाधान और आर्टिकल 162 कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। तो गाइस, ये कुछ राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल से अनुच्छेद है जो आपको डायरेक्टली याद रखना, सवाल पूछे जाते हैं। तो अब गाइस, इससे आगे कुछ मैं इंपॉर्टेंट
आर्टिकल्स राज्यपाल से संबंधित और है, वो और बता देता हूँ। उसके बाद में हम डायरेक्ट व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं बता दूंगा, और जिनके नाम लिखने होंगे वो हम नाम लिख लेंगे। 33 है कुल, ठीक है। तो आइए, एक देखो आर्टिकल 333 जो किस राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल, संबंधित आर्टिकल्स, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 333 में क्या कहता है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति है, आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि जिसकी माता वो तो विदेशी हो, या पिता हमारे एक देश का हो, या पिता वो दूसरे देश का हो और माता हमारे भारत की हो, तो वो होता है आंग्ल भारतीय समुदाय। जैसे शिखर धवन है तो वो आंग्ल भारतीय समुदाय के से रिलेटेड है। आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ उस वक्त क्या हुआ कि जो अंग्रेज आए थे वो हमारे भारतीय महिलाओं के साथ संबंध बना लेते थे, और संबंध बनाने से जो उनसे संतान प्राप्त होती थी वो संतान क्या कहलाई, आंग्ल भारतीय समुदाय की कहलाई। अब तो ये लगभग लगभग समाप्त होने लगा, क्योंकि 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, तो अब ये लगभग अभी हटा दिया गया, 2019 में इसको हटा दिया गया। लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ ताकि कभी कभार सवाल आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या कहता है आर्टिकल की आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त करता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 100 पहले 356 की बात कर लेते हैं, उससे बाद में जो एक लाइनसर है 174, 175, 176, ये एक लाइनसर सीक्वेंस है, वो हम आगे कर लेंगे ताकि आराम से याद हो जाएगा। आर्टिकल 356 इसमें राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन जिसकी सिफारिश करता है, सिफारिश राज्यपाल करता है, ठीक है। ये एक चीज और याद रखने की है। फिर आते हैं आर्टिकल 174। 174 में क्या है, 174 में है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल विधानसभा का क्षेत्र बुलाता है, छात्रावास करता है, और इस विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग। तो ये शक्ति आर्टिकल 174 देता है। फिर आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 क्या कहता है कि विधानसभा में भाषण प्लस संदेश देना, यह विधानसभा में भाषण देना और संदेश देना, यह शक्ति कौन से आर्टिकल देता है, तो 174 में देता है। देखो 174, 175 और 176 ये तीनों जो आर्टिकल्स है वो बहुत इंपोर्टेंट है राज्यपाल से संबंधित में, क्योंकि ये कई बार सवाल में पूछे हुए, एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। ज्यादातर तो पूछा हुआ कि आर्टिकल 176 इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है इसमें आर्टिकल 176 में। फिर नेक्स्ट ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर एक और है कि आर्टिकल 130 तो 30 में क्या है कि इसमें क्या है कि अध्यादेश, और ये राज्यपाल द्वारा तो किसकी सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से। सलाह किसकी लेता है, तो मंत्रिपरिषद की।
ठीक है गाइस, तो आर्टिकल 213 में क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश है जो किसकी सलाह से लाता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से लाता है। अधिकतम कितने महीने तक ये प्रभावी रहता है, तो वो रहता है 6 महीने तक ये प्रभावी रहता है। कितने महीने तक, 6 माह तक प्रभावी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के बारे में, जो लगभग कई 33 है, उनके बारे में जो इंपोर्टेंट चीजें होगी वो तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। और जो खाली नाम से इंपोर्टेंट होंगे, नाम मतलब सीक्वेंस कोई पूछ लेता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, तो उसके हिसाब से तो चलते हैं। व्यक्तित्व, देखो गाइस, व्यक्तित्व में अपन पढ़ते हैं पहले नंबर पे मोर मुकुट सिंह। देखो गाइस, मोर मुकुट सिंह जो राजस्थान के, भारत के नहीं, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो मोर मुकुट सिंह जो क्या है, राजस्थान के पहले राज प्रमुख है और ये आजीवन राज प्रमुख रहे हैं। ये अपन के जयपुर के अंतिम शासक हैं। ये जयपुर के अंतिम शासक, जयपुर के क्या अंतिम शासक, आजीवन राज प्रमुख। ठीक है गाइस, दूसरे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये अपन के राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल। क्या रह चुके हैं, गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं। यह पूछा हुआ कि इनकी नियुक्ति कब की गई, तो वो की गई थी 1 नवंबर 1956 नियुक्त। देखो गाइस, होता क्या है कि सातवां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन 1956 में क्या आता है कि जो 1 नवंबर 1956, आप सभी को पता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1 नवंबर 1956 को। उस वक्त क्या हुआ कि उसी टाइम 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में जो राज प्रमुख का पद था, उस राज प्रमुख के पद को तो हटा दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल पद का क्या लाया गया, उल्लेख लाया गया। तो इसीलिए ये पोस्ट लिया जाता है कि जो गुरुमुख निहाल सिंह थे प्रथम राज्यपाल, उनको कब नियुक्त किया गया, तो वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को। लिख लेना, सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक है, तो वो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। 3 नंबर संपूर्णानंद, ये 3 नंबर थे। देखो ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। यूपी में जो यूपी ललित कला अकादमी होती है, उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और क्या रह चुके हैं, तो जो भारत चीन युद्ध घटित हुआ था, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत चीन युद्ध घटित हुआ। ठीक है, भारत चीन युद्ध घटित हुआ। और एक चीज और है कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग। तो ये 2 चीजें इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, संपूर्णानंद के बारे में। 4 नंबर पढ़ते हैं अपन हुकुम सिंह। देखो हुकुम सिंह के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये लोकसभा के 3rd अध्यक्ष रह चुके हैं। तो लोकसभा के
तीसरे अध्यक्ष कौन रह चुके हैं लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष? हुकुम सिंह। इनके बारे में बता देता हूँ कि इनकी दो बुक्स हैं। कौन कौन सी दो बुक्स हैं? तो वो बुक्स लिख लो। दी सिख कौर, कौन सी एक बुक है? दी सिख कौर, एंड दूसरी दी प्रॉब्लम ऑफ दी सिख। ये भी क्या है? इनकी बुक है। एक इनका समाचार पत्र और निकलता था जो साप्ताहिक था, क्या नाम था उसका? समाचार पत्र क्या था? स्पोक्स मैन। ये इनका क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था जो इंग्लिश में निकलता था। ठीक है, फिर 5 नंबर, देखो, मोहन मुकुट सिंह, फिर 2 नंबर गुरुमुख निहाल सिंह, 3 नंबर संपूर्णानंद, 4था नंबर हुकुम सिंह, 5 नंबर जोगिंदर सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह। ठीक है, सरदार जोगिंदर सिंह। इनके बारे में एक चीज याद रखने की है, वो क्या है कि ये नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव। ठीक है, तो सरदार जोगिंदर सिंह क्या रह चुके हैं? नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव रह चुके हैं। 5 हो गए। 6 नंबर, 6 नंबर देखो, 6 नंबर में ऐसे बता देता हूँ कि 6 नंबर है वेदपाल त्यागी। कौन है? वेदपाल त्यागी। इधर बता देता हूँ 6 नंबर वेदपाल त्यागी। जो वेदपाल त्यागी प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रह चुके हैं? तो वेदपाल त्यागी रह चुके हैं। 6 नंबर रघुकुल तिलक, ये आरपीएससी सदस्य रह चुके हैं। और ये यूपी में क्या है कि यूपी में जो विधानसभा की जो पुस्तकालय है होती है, उस पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुका है कौन? रघुकुल तिलक। और क्या है कि जो यूपी है उसमें जो रेलवे चयन बोर्ड है, उस रेलवे चयन बोर्ड के भी क्या रह चुका है? ये अध्यक्ष रह चुका है। ठीक है, और क्या रह चुका है इनके बारे में? तो और है कि जो काशी विद्यापीठ है, उस काशी विद्यापीठ में ये वाइस चांसलर प्लस व्याख्याता रह चुके हैं। तो यहाँ तक तो हो गए 6। 7 नंबर, सॉरी ये 7 नंबर थे यार, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? ये 7 नंबर। 8 नंबर मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आगे लिख लेंगे। देखो 8 नंबर है केडी शर्मा। इनका ओनली नाम याद रखना और कुछ नहीं है इसमें। नंबर है ओपी मेहरा, ओपी मेहरा या ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, इनका जन्म होता है साहिवाल पाकिस्तान में। साहिवाल पाकिस्तान में इनका क्या होता है? जन्म होता है। देखो, इनको याद रखने का मैं एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। जो एयरफोर्स है, जो एयर से रिलेटेड है, जो वायु से रिलेटेड है, जितने भी सवाल बनेंगे वो बनेंगे ओपी मेहरा से। कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, पदभार, पदभार क्या है? रॉयल वायुसेना, एयर चीफ मार्शल और चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या है, वायुसेना एयर से संबंधित है, रॉयल चीफ ऑफ मार्शल ये भी एयर से, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये भी एयर से। अब देखो एक चीज हो रही है कि ये आजीवन अध्यक्ष किसके रहे, देखो आजीवन अध्यक्ष रहे एक तो ये भारतीय ओलंपिक संघ, संघ और हिंदुस्तान एरोनेटिव, इसके भी क्या रह चुका है ये आजीवन अध्यक्ष रह चुके। देखो यहाँ पे क्या है एयर है, तो एयर से संबंधित कौन है, ओपी मेहरा। एक देखो इनकी एक इनका गीत है, गीत कौन सा, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, ये इनका क्या है प्रसिद्ध गीत है। और एक इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा कौन सी है, देखो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो और आत्मकथा। आत्मकथा देखो ओपी मेरा, ठीक है कॉल आ गया था। तो देखो आत्मकथा कौन सी है, तो आत्मकथा है यादें खट्टी मीठी, यादें खट्टी मीठी, यादें खट्टी मीठी। ये 2010 में जो हामिद अंसारी थे उनके द्वारा ये क्या की गई, लॉन्च की गई। ठीक है, 9 नंबर 10 नंबर कौन सा, बसंत दादा पाटिल, ये 10 नंबर था। ये महाराष्ट्र से संबंधित है, जो महाराष्ट्र के जो आधुनिक निर्माता है वो बसंत दादा पाटिल को कहा जाता है। महाराष्ट्र के क्या रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं और गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भी इन्होंने क्या लिया, भाग लिया था। ठीक है, 11 नंबर, 11 नंबर कौन है, सुखदेव प्रसाद, इनका नाम आपको सिर्फ याद रखना है। 12 मिलाप चंद जैन, ये कौन से 12 नंबर के जैन आयोग के अध्यक्ष, कौन, मिलाप चंद जैन। 13 नंबर देखो 12 नंबर कौन है, मिलाप चंद जैन। 13 नंबर डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय, ये 13 नंबर है। 14 नंबर कौन है, तो 14 नंबर है स्वरूप सिंह, ये है 14 नंबर। 15 नंबर मेरी चन्ना रेड्डी, ये कौन से नंबर है, 15 नंबर है। देखो इनके टाइम क्या हुआ, जो 4th राष्ट्रपति शासन था वो लागू हुआ, कब लागू हुआ, 4th राष्ट्रपति शासन कब होता है, तो ये होता है 17 दिसंबर 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, जो सबसे लंबा, ठीक है। 15 नंबर हमने पढ़ा मेरे चन्ना रेड्डी, जो कहां से संबंधित है, ये तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना आंदोलन हुआ था, उनकी प्रमुख नेता कौन थी, तो मेरी चन्ना रेड्डी। 4था राष्ट्रपति शासन लागू होता कब हुआ, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। फिर 16 नंबर आगे लिखवा देता हूं, सोलह नंबर कौन है, तो धनिक लाल
मंडल, ये 16 नंबर है। नाम याद रखना और कुछ नहीं। 17 नंबर, 17 नंबर देखो, 17 नंबर है बलिराम भगत, बलिराम भगत। 18 नंबर, 18 नंबर कौन है? तो दरबार सिंह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो देखो, एक तो इनका सबसे छोटा कार्यकाल जो था, कार्यकाल वो था सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा। फिर क्या हुआ कि इनकी मृत्यु है, वो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो पद पर रहते हुए मृत्यु। फिर क्या कि इनकी मृत्यु हुई कैसे? जो हमारे पोखरण है, पोखरण में परमाणु परीक्षण होते हैं, आप सभी को पता है। तो पोखरण परीक्षण में लू लगने के कारण इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो क्या लिख लेते हैं? पोखरण परीक्षण के दौरान लू लगने से क्या होती है? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 19 नंबर, 19 नंबर कौन है? तो वो है नवरंग लाल, नवरंग लाल टिब्बरवाल। इनका संबंध झुंझुनू से है, झुंझुनू जिले से संबंधित, जिले से संबंधित कौन है? नवरंग टिब्बरवाल। 20 नंबर, 20 नंबर कौन है? अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है। इनकी मृत्यु भी पद पर रहते हैं नहीं है, लेकिन इनकी मृत्यु 2021 में कोविड-19 से इनकी मृत्यु होती है। तो कोविड-19 से मृत्यु 2021 में। ठीक है। 21 नंबर, देखो अंशुमान सिंह के बाद 21 नंबर कौन आता है? तो 21 नंबर अपन 21 नंबर अपन आता है जो है निर्मल चंद जैन। क्या नाम है? निर्मल चंद जैन। इनके बारे में भी एक चीज याद रखनी है, वो क्या है? पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु। ठीक है। 22 नंबर कौन है? तो 22 नंबर है कैलाशपति मिश्र। ये कौन है? 22 नंबर वाले राज्यपाल। ठीक है। 23 नंबर हो जाएगा क्या? यहाँ थोड़ा बड़ा है, देखो 23 नंबर, 23 नंबर कौन है? तो वो है मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये दिल्ली के सीएम, दिल्ली के सीएम। दूसरी क्या है? दिल्ली के शेयर। ठीक है। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिन्होंने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। ठीक है। तो यहाँ लिखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपना पद त्याग दिया। ठीक है। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपना क्या त्याग दिया? पद त्याग दिया या त्याग पत्र दे दिया, वो एक ही बात है। ठीक है। फिर क्या है कि एक चीज और कि ये राज्यपाल दरबार लगाने के लिए सुर्खियों में रहे। राज्यपाल दरबार लगाने के लिए चर्चा में रहे। ठीक है। तो ये मदन लाल खुराना के बारे में मदन लाल खुराना के बारे में कुछ बात है। दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, दिल्ली के शेर इनका उपनाम है। राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने क्या दिया? त्याग पत्र दिया।
राज्यपाल दरबार लगाने के लिए क्या है, सुर्खियों में रहे। ठीक है, तो ये बदलना खुराना के बारे में। 24 नंबर, कौन है, टीवी राजेश्वर, ओनली नाम याद रखना। 25 नंबर, 25 नंबर है यहाँ पर हमारे प्रतिभा पाटिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राज्य की पहली महिला राज्यपाल। तो लिखो, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। दूसरी क्या, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है। तीसरी, राज्यसभा की उपसभापति भी क्या है, रह चुके हैं। ठीक है। चौथी क्या चीज, चौथी ये है कि ये राजस्थान की दूसरी राज्यपाल है जिन्होंने क्या दिया, त्याग पत्र दिया। तो राजस्थान की दूसरे राज्यपाल जिन्होंने अपना पद त्याग दिया था। ठीक है। तो राजस्थान के उपसभापति, राजस्थान के दूसरे राज्यपाल जिन्होंने क्या त्याग दिया, अपना पद त्याग दिया। फिर इनको क्या है कि ये राजस्थान की महिला राष्ट्रपति, भारत की क्या रह चुके हैं, महिला राष्ट्रपति। ये जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे के राधाकृष्ण के राधाकृष्णन के बाद ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति थी जिनको जो मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तो के राधाकृष्णन के बाद दूसरे राष्ट्रपति जिन्हें मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्जेंटक ऑर्डर ऑफ ईगल 2019 में दिया गया। ठीक है। तो ये हो गए 25 नंबर अपन के प्रतिभा पाटिल। 26 AR किदवई, नाम याद रखना और कुछ नहीं। 27 शैलेंद्र कुमार, पद पर रहते हुए मृत्यु। ठीक है, शैलेंद्र कुमार। फिर 28 नंबर यहाँ लिख लेता हूं मैं, प्रभा राव, इनकी भी क्या हो चुकी है, पद पर रहते हुए मृत्यु। तो पद पर रहते हुए मृत्यु। ये राष्ट्रीय स्तर की एथलीट, राष्ट्रीय स्तर की एथलीट, किसमें, हाई एंड लॉन्ग जंप में क्या रह चुकी है, राष्ट्रीय स्तर की एथलीट। फिर 29 नंबर पढ़ते हैं, 1 मिनट बता देता हूँ।
29 नंबर शिवराज पाटिल। इनका जन्म लाथलपुर पाकिस्तान में है। लाथलपुर पाकिस्तान में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इन्हें भारत का नीरो कहते हैं। भारत का नीरो किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिवराज पाटिल को कहा जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, जो वर्तमान में प्रोटोकॉल की व्यवस्था है में जो संशोधन किया था वो किन्होंने किया था, शिवराज पाटिल ने। तो वर्तमान प्रोटोकॉल की व्यवस्था में संशोधन इन्होंने प्रोटोकॉल की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। प्रोटोकॉल की व्यवस्था का प्रारंभ, वो थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। वर्तमान की जो प्रोटोकॉल व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल व्यवस्था अभी उपस्थित है, आगे बताऊंगा कि प्रोटोकॉल व्यवस्था क्या होती है। उनको क्या किया, प्रारंभ किया, ठीक है। 30 नंबर मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा क्या है कि ये जो आंध्र प्रदेश है, सॉरी उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। इन्हें मर्सरवी अवार्ड से सम्मानित कब किया गया, 2012 में। अब मर्सरवी अवार्ड होता क्या है, तो ये होता है सामाजिक प्लस राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के अहम योगदान पर यह मर्सरवी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। 31 नंबर कौन था, तो वो थे, देखो 31 नंबर थे स्वरूप सिंह, सॉरी स्वरूप सिंह नहीं थे, 31 नंबर थे राम नाईक। 31 नंबर कौन थे, राम नाईक। 32 नंबर थे कल्याण सिंह। देखो कल्याण सिंह ये यूपी के 2 बार सीएम रह चुके हैं, यूपी के 2 बार सीएम। जो भारत में जो राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद थी, उनका जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो इन्हीं के टाइम हुआ था, ठीक है। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जब हुआ था उस समय यूपी के सीएम कौन थे, तो वो थे कल्याण सिंह। राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो वो थे कल्याण सिंह, ठीक है। 33 और अंतिम जो वर्तमान है कलराज मिश्र, ये राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। तो इस तरह हमने 33 राज्यपाल के बारे में अपन पढ़ा। और अब मैं इन राज्यपालों के बारे में कुछ 3-4 चीजें और, जैसे पद्म भूषण किसको प्राप्त है, पद्म विभूषण कौन किसको प्राप्त है, और जो कौन है जो दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, तो उनके बारे में बता देता हूँ। फिर इस टॉपिक को अपन यही समाप्त करेंगे। देखो पहला लिखते हैं दोनों सदनों के सदन, दोनों सदनों के सदस्य। तो कौन से राज्यपाल है जो दोनों सदनों के सदस्य रह चुके? दोनों सदनों का मतलब होता है कि जो विधानसभा होती है और राज्यसभा होती है, सॉरी विधानसभा और विधान परिषद होती है, उन दोनों के क्या रह चुके सदस्य, ठीक है। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य देखो, एक तो रह चुका है अपन के मार्गरेट अल्वा, ठीक है, और एक रह चुके हैं कलराज मिश्र। ये दोनों सदनों के क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। फिर जो वे राज्यपाल
जो सभापति व उपसभापति भी रह चुका है। तो वो कौन है? तो वो है, देखो, एक तो मार्गरेट लो और एक है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अब वो जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त है, पद्म भूषण, तो वो है बसंत दादा पाटिल। ठीक है, पद्म विभूषण किनको प्राप्त है? पद्म विभूषण वो किन किन को प्राप्त है? तो एक तो है ओपी मेहरा, ओपी मेहरा। 2 नंबर टीवी राजेश्वर और 3 नंबर AR किदवई। ठीक है, तो इनको क्या प्राप्त है? पद्म भूषण प्राप्त है। अब देखो, 2 क्या है कि समिति है, उन समितियों के बारे में बता देता हूं। तो एक तो है सहकार्य समिति, 1983 में बनी थी, 1983 में सहकार्य समिति। सहकार्य समिति जो हम पढ़ते हैं ना कि एक व्यक्ति, जो हम पढ़ते हैं कि जो कार्यकाल है वो क्या है? 5 वर्ष है। तो वो इस सहकार्य समिति की सिफारिश हुई थी। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा का, या जो राज्यपाल है जिनकी नियुक्ति की जाती है, जो नियुक्ति है वो जो राज्य का सीएम है उसकी सलाह पर की जानी चाहिए। तो वो सुझाव भी किसने दिया था? इस सहकार्य समिति ने दिया था। फिर एक 2007 में बनी थी, 2007 में आयोग बना था, पुंछ आयोग। ठीक है, इस पुंछ आयोग ने कहा कि जो राज्यपाल है उसको विधानसभा में महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना चाहिए और उसके लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था? पुंछ आयोग। तो इसी के साथ हमारा जो राज्यपाल का टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल से हम संविधान का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बताना कि क्लास कैसी लगी, और कोई गलती हुई तो माफ करना। छोटा भाई हूँ आपका। धन्यवाद।